आया तो साखी को अंत तक सुनिए जी। साथ संगत जी, यह साखी एक सत्संगी भाई ने सेवा के दौरान संगत को सुनाई थी। जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी हम सेवा करने जाते हैं या सेवा करनी शुरू करते हैं तो उससे पहले मालिक का ध्यान किया जाता है, उसकी याद में बैठा जाता है। सभी संगत से विन की जाती है कि कृपया 5 मिनट मालिक की याद में बैठे नाम सिमरण करें और उसके बाद ही सेवा शुरू होगी। तो ऐसे ही सेवा लगी हुई थी। उस जत्थे का जो सेवादार था उसने यह साखी सभी संगत को सुनाई थी। वह मैं आपसे साझा करता हूँ। उन्होंने कहा था, जैसे कि हम पर कोई दुख की घड़ी आ जाती है, कोई मुसीबत की घड़ी हम प्रति है, हम परेशान हो जाते हैं, चिंता में पड़ जाते हैं कि अब क्या होगा। तो उस समय हमें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी देखभाल करने के लिए मालिक है। अगर हमने अपना हाथ उसको पकड़ा दिया है तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि फिर वह खुद हमारी संभाल करता है। अगर हमें नाम दान मिल गया है, गुरु की कृपा से हमें नाम बख्शीश हो गई है, तो फिर हमें किसी बात का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे सतगुरु हमारे बाबा जी हर पल हमारे साथ हैं। और जिस पर गुरु का हाथ होता है उस पर कोई मुसीबत नहीं आ सकती, क्योंकि सतगुरु नाम दान के समय उस अभिलाषी जीव की जिम्मेवारी ले लेते हैं और उस पर कोई मुसीबत नहीं आने देते, उसे हर मुश्किल से निकाल देते हैं। हम में से जिनको भी नाम दान मिल गया है वह बहुत ही भागों वाले हैं, क्योंकि पूरा गुरु मिलना बहुत ही मुश्किल है। हम ऐसे गुरु की तलाश नहीं कर सकते, वह तो उसकी ही कृपा है, मालिक की ही कृपा है कि हमें उससे मिला दे, हमारा हाथ उसके हाथ में दे दे। अब जब हमें नामदान मिल जाता है तो एक तरह से हमने संत मत में, रूहानियत में अपना दाखिला करवा लिया है। अब उसे निभाने की जिम्मेवारी हमारी होती है। जैसे कि फरमाया जाता है कि नामदान केवल रूहानियत में एक दाखिला है। अगर हम नाम सिमरण की कमाई करेंगे, मालिक की भजन बंदगी करेंगे, तो हम इससे पार हो जाएंगे। हमारा पार उतारा हो जाएगा, हमारा आना जाना खत्म हो जाएगा, हम इस भवसागर से पार हो जाएं। अगर नहीं की तो हम यही भटकते रहेंगे, बार बार आना पड़ेगा। आप जी ने फरमाया कि हम दुख की घड़ी में तो मालिक को याद करते हैं, लेकिन सुख की घड़ी में उसकी याद ही नहीं आती। हम दुनियादारी में इतना खो जाते हैं, दुनिया की सुख सुविधाओं में इतना खो जाते हैं कि हमें उसकी याद ही नहीं आती। तो ऐसे ही बाबा फरीद जी हुआ करते थे, जो कि बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा हुए हैं, जिन्होंने मालिक की भजन बंदगी का प्रचार किया, उसके नाम का प्रचार विचार किया, और जैसा जीवन व्यतीत करते थे वैसा ही उनकी संगत करने वाले लोगों को भी वह वैसा ही आचरण रखने के लिए कहते थे। अक्सर देखा जाता था कि जब सब लोग इकट्ठे होकर फरियाद करते थे तो बाबा फरीद जी भी उनमें शामिल होते थे। जब उस कुल मालिक के आगे फरियाद की जाती थी, सब लोग फरियाद के समय मालिक से अपनी अपनी बातें जाहिर करते थे कि हमें सुख देना और मुसीबतों से बचाए रखना। बाबा फरीद जी फरियाद में यह कहते थे कि हे माँ, मुझे दुख देना। और जब दूसरे लोग यह बात सुनते थे तो वह बाबा फरीद जी से कहते थे कि यह आप क्या कह रहे हैं, हम सभी उस खुदा के आगे सुख की फरियाद कर रहे हैं, आप दुख मांग रहे हैं, यह क्या बात हुई। तो बाबा फरीद जी मुस्कुराए और उन्होंने इसका बहुत ही सुंदर तरीके से जवाब दिया कि अगर मैं मालिक से सुख मांगूंगा तो मुझे उसकी याद ही नहीं आएगी, मैं तो फिर इस दुनिया के सुख में खो जाऊंगा, और जो खो जाता है उसे मालिक की याद कहाँ से आती है। आप देख सकते हैं जो राजे महाराजे हैं उनकी दिनचर्या क्या है। वह नाच गाना करते हैं, शराब पीते हैं, बस इन्हीं कामों में अपना जीवन जाया कर देते हैं। उन्हें उस कुल मालिक, उस खुदा की कोई खबर नहीं होती, क्योंकि वह दुनिया के इस सुख में, दुनिया की इस माया में इतने खोए हुए हैं कि उन्हें सत्य की कोई खबर नहीं, मालिक की कोई खबर नहीं। वह माया की नींद में सोए हुए, और यह नींद इतनी मीठी है कि इससे जग पाना मुश्किल है। अगर गुरु की कृपा हो तो ही इससे निकला जा सकता है, इससे बचा जा सकता है। और दूसरी तरफ देखें, जिन्हें दुख होता है, जिन्हें दुख रहता है, वह हर पल उस मालिक को याद करते रहते हैं कि हमें बख्श लो, हम पर रहम करो। वह मालिक से हर पल एक तरह से जुड़ जाते हैं, क्योंकि उससे जुड़ने का कारण वह दुख ही है। अगर दुख नहीं होता तो उन्हें उस खुदा की कोई याद नहीं आनी थी। अब दुख है तो उसकी याद आ रही है। ऐसे ही अगर दुख होगा तो हम उससे सत्य की खबर हमें होगी, हमें याद आएगी कि हमारा पिता वह कुल मालिक, वह खुदा है। यह संसार तो उसकी एक रचना है, एकमात्र सत्य वही है जो इसे चला रहा है। तब हम इस माया की नगरी से आज़ाद हो पाएंगे, हमें मुक्ति मिल सकेगी। अगर सुख में रहे तो हमें उसकी कोई याद नहीं आएगी। हम सुख में इतने खो जाएंगे कि अपना सारा जीवन इसी माया में जाया कर कर चले जाएंगे। इसीलिए उस खुदा के आगे फरियाद करता हूं कि मुझे दुख देना, ताकि तेरी याद हर पल मुझे आती रहे। साध संगत जी, जैसे कि फरमाया जाता है कि दुख की घड़ी हो या सुख की घड़ी हो, हमें बिना नागा भजन सिमरण करना है।
लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम दुनिया के इस सुख को देखते हुए उस कुल मालिक की याद में बैठना भूल जाते। इससे हमारा स्वार्थ सिद्ध है कि जब तक हमारे पास सुख है तब तक हमें कुल मालिक का ने कोई नहीं, कोई खबर नहीं। और जब दुख आता है तब हम कैसे नाक रगड़ कर उसके आगे फरियाद करते हैं कि हमें बख्श ले, हम पर रहम कर। लेकिन अगर हमने उसको सुख में भी याद किया होता तो दुख आना ही नहीं था। जो उसकी याद में बैठते हैं उन्हें सुख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे कोई भी स्थिति हो जाए वह सब बातों से ऊपर जाते हैं। वह पूर्ण संत महात्मा कहलाते हैं। साध संगत जी, अगली साखी को भी अंत तक सुने जी। सा संगत जी, हम लोगों को हमेशा लगता है कि पुण्य कर्म करने वालों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन है और वह कौन सा पाप है जिसे करने वाले मनुष्य को नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। आज एक प्राचीन साखी के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि पूजा पाठ, दान, धर्म, जप, तप आदि प्रकार के लाखों पुण्य के काम करने के बाद भी कुछ मनुष्य नरक में ही क्यों जाते हैं, तथा अत्यधिक घोर पाप करने पर भी कुछ मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति किस पुण्य के कारण मिलती है। ऐसा वह कौन सा पुण्य है जो मनुष्य के लाखों पापों का नाश करता है, और ऐसा वह कौन सा पाप है जो उसके पुण्य को नष्ट कर डालता है। तो साध संगत जी शुरू करते हैं आज की साखी। एक समय की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था। उसे हर समय चिंता सताती रहती कि उसने अपने जीवन में कौन से बुरे कर्म किए होंगे जो इतना कष्ट भुगतना पड़ रहा है। वह अपनी रोजमर्रा जीवन से परेशान हो गया था। एक दिन दुखी होकर एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसका एक मित्र वहां आता है और उससे उसकी उदासी का कारण पूछता है, तो वह अपने मित्र से सब कह सुनाता है। तब उसका मित्र कहता है, भाई तुम चिंता मत करो, गांव से कुछ दूर एक महा अपने आश्रम में रहते हैं, तुम उनके पास जाओ। जो भी उनके पास जाता है उसकी समस्या दूर हो जाती है। तब वह आदमी कहता है कि भाई अगर ऐसा है तो मैं आज ही उनके पास जाऊंगा। फिर वह आदमी उस महात्मा से मिलने के लिए निकल पड़ता है। गांव से कुछ दूर चलने के बाद उसे एक आश्रम दिखता है। वह आश्रम में जाकर महात्मा को प्रणाम करता है और अपनी समस्या उन्हें बताता है। हे देवर्ष महाराज, कुछ मनुष्य पाप करने पर भी स्वर्ग में क्यों जाते हैं और कुछ मनुष्य को पुण्य करने के बावजूद भी नरक में क्यों जाना पड़ता है। ऐसा वह कौन सा पाप है जो सभी पुण्य को नष्ट कर डालता है, और वह कौन सा पुण्य है जो समस्त पापों को भस्म कर डालता है। तब महात्मा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, भंते, आज तुमने संसार के कल्याण हेतु उत्तम प्रश्न किया है। इसी संदर्भ में आज मैं तुमको एक प्राचीन कहानी सुनाता हूं, जिससे सुनकर तुमको तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसीलिए तुम इस कहानी को ध्यान से पूरा जरूर सुनना। वह आदमी कहता है, हे महात्मा, आपके मुख से इस कहानी को सुनना मेरा सौभाग्य है। मैं इस कहानी को ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगा और इसका प्रचार करूंगा। शायद इससे मेरे जीवन में कुछ प्रभाव पड़े। महात्मा कहते हैं, भंते पूर्व काल की बात है। मध्य देश के एक नगर में एक ही समय पर 4 व्यक्तियों की मृत्यु एक ही साथ हुई थी। वे सभी लोग विचारों में अलग अलग और अलग अलग प्रदेश के रहने वाले थे। केवल संयोग से ही उन चारों का अंत एक ही समय पर हो गया था। एक ही समय पर यम के 2 दूत उन चारों को लेने के लिए आए थे। मरने वालों में एक तो किसी प्रदेश का राजा था, दूसरा बड़ा धनी व्यापारी था, तीसरा एक पूजा पाठ करने वाला पंडित था, और चौथा गरीब मजदूर था जो दिन में पहुंच जाते हैं। यमलोक पहुंचने पर वहां का दृश्य देखकर वे सभी भयभीत हो जाते हैं। उनका अंगांग कांपने लगता है। यमलोक में विशाल काया आकार वाले यमराज सुवर्ण से बने सिंहासन पर विराजमान होते हैं। उनके पास चित्रगुप्त बैठे होते हैं, जिनके पास सभी प्राणियों का लेखा जोखा रखा हुआ है। यम के दूत उन आत्मा को आगे धकेल रहे होते हैं। कुछ मनुष्य जोर जोर से विलाप कर रहे होते हैं, तो कुछ मनुष्य अत्यंत प्रसन्न होकर चल रहे होते हैं। स्वर्ग के द्वार से सुंदर प्रकाश दिखाई पड़ रहा होता है, तो वहीं नरक के द्वार से धधकती हुई अग्नि की ज्वाला दिखाई पड़ रही होती है। इस भयानक दृश्य को देखकर वे चारों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और अपने अपने पाप के विषय में चर्चा कर रहे होते हैं। उन 4 लोगों ने अपने जीवन में बहुत पाप कर्म किए हुए होते हैं, और उन सभी को यह जान पड़ता है कि अब वे चारों ही नरक में ही जाने वाले हैं। जब यमदूत उन चारों आत्माओं को लेकर यमराज के सभा में पहुंचे तो उनके सम्मुख जाकर खड़े हो गए। वे चारों सोच रहे थे कि कौन स्वर्ग में जाएगा और कौन नरक में जाएगा। यमराज अपने आसन पर विराजमान नहीं हुए थे। उससे पहले ही चारों आपस में बातचीत करते हुए
स्वयं को ही स्वर्ग का मिलना चाहिए। यह कहने लगे। सबसे पहले राजा कहने लगा, देखो, मुझे तो धर्मराज पक्का स्वर्ग में ही भेज देंगे, क्योंकि मैं एक विश्वविख्यात राजा हूं। मैंने अपने अनेक सत्कर्मों से धरती लोक पर अपना खूब नाम कमाया है। चारों तरफ लोग मेरे अच्छे कर्मों की चर्चा करते हैं। कभी भी कोई मेरे द्वार से खाली हाथ नहीं गया। जो भी आया मैंने उसे इतना दिया कि वह जीवन भर मेरा नाम नहीं भूल पाया है। हर तरफ मेरे नाम का यशोगान हो रहा है। मेरे द्वारा लुटाए गए दान से लाखों लोगों को खाने को अन्न मिला और रहने को आसरा मिला। इसीलिए मेरे कर्मों को देखते हुए धर्मराज मुझे पक्का ही स्वर्ग में भेजेंगे। राजा की बात सुनकर वह धनी व्यापारी हंस पड़ा और बोलने लगा, तुम तीनों तो इतने बड़े, तुम लोगों को नरक में जाना ही पड़ेगा। तुम लोगों ने गौर पाप किए हैं और इसीलिए यमराज तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे। यहाँ पर मौजूद मैं अकेला ही सबसे अधिक पुण्यवान हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत पूजा पाठ किया है, ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी है, मैंने मृत्यु से पूर्व गाय का दान भी किया है और अब मेरे सभी पुत्र पौत्र मेरी आत्मा की मुक्ति